हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क्स का कंपोनेंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हम लोगों ने पढ़ा था, नेटवर्क का आर्किटेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क का एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिख के रखा है एडवांटेजेस। तो यहाँ में फर्स्ट एडवांटेजेस जो है नेटवर्क का क्या होता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। तो एक बहुत ही कॉमन एडवांटेजेस है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। एक अच्छे से आपको समझना पड़ेगा ये सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है। मान लीजिए हम लोग का मोबाइल फ़ोन, तो अभी जैसे कि मान लीजिए सबका पास में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एंड्रॉयड में क्या होता है, हर एक काम करने के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। मान लीजिए अगर आपको जीमेल में या तो मेल में किसी को मेल करना है तो हम लोग के पास में मेल का एक सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए जीमेल का एक सॉफ्टवेयर होता है। मान लीजिए हम लोग को फेसबुक ओपन करना है तो उसका भी एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। मान लीजिए हम लोग को व्हाट्सअप ओपन करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, दैट मीन्स ऐप होता है जिसको हम लोग एंड्रॉयड ऐप बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर में हर काम करने के लिए ऐप नहीं होता है। मान लीजिए आप लोगों को कंप्यूटर से किसी को मेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का जो वेब ब्राउज़र है वो मे बी गूगल क्रोम हो सकता है या तो मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है या तो कोई भी जो वेब ब्राउज़र है उससे हम लोग क्या करेंगे, जीमेल को या तो कोई भी मेल जो है उस मेल सर्वर को ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम लोग क्या करेंगे, उस सर्वर से हम लोग क्या करेंगे, मेल सेंड करना है हम लोग को। तो वैसा ही अगर मान लीजिए हम लोग को फेसबुक में कुछ स्टेटस अपडेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वेब ब्राउज़र से हम लोग फेसबुक को ओपन कर लेंगे, www.facebook.com इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो वैसे ही अगर हम लोग को व्हाट्सअप ओपन करना है तो www.web.whatsapp.com को हम लोग ओपन कर लेंगे। दैट मीन्स कंप्यूटर में क्या होता है, वेबसाइट होता है, मतलब हम लोग को वेबसाइट में जाके हम लोग को ओपन करना है, लेकिन हर काम करने के लिए ऐप नहीं होता है। तो जब हम लोग कोई भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए www.facebook.com को ओपन कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमें दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो गया पर्सन ए, सेकेंड पर्सन हो गया पर्सन बी। अभी ये दोनों पर्सन को क्या करना है, कंप्यूटर से फेसबुक को ओपन करना है। तो मैं यहाँ में लिख के रख देता हूँ फेसबुक को ओपन करना है। तो दोनों पर्सन क्या करेगा, facebook.com को ही ओपन करेगा, facebook.com को ही ओपन करेगा। तो यहाँ में क्या होगा, आप देख सकते हैं दोनों पर्सन ए पर्सन बी दोनों पर्सन क्या करेगा, facebook.com को ही ओपन करेगा। तो यहाँ में क्या होगा, दोनों पर्सन एक ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ में जितना भी पर्सन होगा, हर पर्सन अगर फेसबुक करना है कंप्यूटर से तो facebook.com को ही एक्सेस करेगा। तो facebook.com क्या होता है, एक वेबसाइट होता है जिस एड्रेस का अंडर में एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्सेस करता है। मतलब वर्ल्ड का जितना भी आदमी होगा हर एक पर्सन क्या करेगा, इस facebook.com को ही एक्सेस करेगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ही एक्सेस करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। दैट मीन्स हर कोई पर्सन क्या करेगा, एक ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेगा जो कि सर्वर में होगा। दैट मीन्स हर एक पर्सन क्या कर रहा है, सर्वर को एक्सेस कर रहा है। दैट मीन्स जिस सर्वर में facebook.com सॉफ्टवेयर स्टोर है उस सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो इसको बोला गया है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है, यहां में क्या होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्स को हम लोग शेयर करने सकेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ को शेयर कर सकता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए आप कोई भी पर्सन को आप व्हाट्सएप में कोई भी वीडियो हम लोग सेंड करने सकता है,
कोई पिक्चर हम लोग सेंड करने सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का फाइल शेयरिंग। तो वैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट जो एडवांटेजेस है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था facebook.com एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसको हर एक पर्सन एक्सेस कर रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हर एक पर्सन एक्सेस कर रहा है। दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर जो है ये अलग अलग पर्सन का बीच में शेयर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो वैसे ही रिसोर्स शेयरिंग में और एक चीज़ आता है जो कि है हार्डवेयर शेयरिंग। तो हार्डवेयर शेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ में एक कंप्यूटर है, यहाँ में और एक कंप्यूटर है। सपोज मान लीजिए मेरा पास में 2 कंप्यूटर है, तो अभी मुझे क्या करना है, एक प्रिंटर खरीदना है। मैंने एक प्रिंटर खरीद के लेके आया, तो इस प्रिंटर को मुझे क्या करना है, इस कंप्यूटर का साथ में कनेक्ट करना है। तो मैंने कनेक्ट करवा दिया इसको। तो उसका बाद में क्या होगा, अभी मान लीजिए मुझे इस कंप्यूटर में कुछ है डेटा जो कि मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कंप्यूटर का साथ में भी ये प्रिंटर को अटैच कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में प्रिंटर हो गया एक, लेकिन हम लोग इस प्रिंटर को 2 कंप्यूटर का साथ में शेयर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। तो नॉट ओनली 2 कंप्यूटर, इस प्रिंटर को हम लोग जितना मर्जी उतना कंप्यूटर का साथ में शेयर कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग में हम लोगों ने पढ़ा फाइल शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग और हार्डवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट हम लोग का आता है स्पीड। तो जैसे कि आप लोग को पता है कंप्यूटर नेटवर्क का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। पहले जो नेटवर्क होता था वो kbps में कैलकुलेट किया जाता था, उसका बाद में नेक्स्ट आ गया mbps, उसका बाद में नेक्स्ट आने वाला है gbps। दैट मीन्स किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब कितना किलोबाइट पर सेकेंड में डेटा सेंड हो रहा है। उसका बाद में नेक्स्ट आ गया मेगाबाइट पर सेकेंड, मतलब कितना मेगाबाइट पर सेकेंड सेंड हो रहा है। अभी नेक्स्ट आ गया जीबी, गीगाबाइट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना गीगाबाइट डेटा सेंड हो रहा है, मतलब पर्सन ए से पर्सन बी का, पर्सन ए का कंप्यूटर से पर्सन बी का कंप्यूटर में कितना डेटा सेंड हो रहा है, तो इसको कहा जाता है जीबीपीएस। तो kbps, mbps, gbps डिपेंड करता है नेटवर्क का जेनरेशन का ऊपर में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क, सो जितना नेटवर्क का जेनरेशन इंक्रीज हो रहा है, ये जो स्पीड है ये स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया स्पीड। नेक्स्ट हम लोग का आता है कॉस्ट एफिशिएंट। मतलब नेटवर्क जो है वो क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, मतलब कोई भी काम बहुत ही कम खर्चा में हो जाता है। तो कम खर्चा में कैसे हुआ, तो जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल यहाँ में मैंने दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक प्रिंटर खरीदा है, उस एक प्रिंटर को मैंने 2 कंप्यूटर का साथ में कनेक्ट कर दिया, इसको बोला जाता है नेटवर्क। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता रहा कि एक प्रिंटर को हम लोग एक ही कंप्यूटर का साथ में कनेक्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता रहा, मुझे 2 कंप्यूटर के लिए 2 प्रिंटर खरीदना पड़ता रहा, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता रहा। दैट मीन्स हमें क्या होगा, मान लीजिए एक प्रिंटर का कॉस्ट अगर 10,000 हो गया, तो 2 प्रिंटर खरीदने के लिए मुझे 20,000 रुपीज़ लगता रहा। लेकिन यहाँ में क्या हो गया, 10,000 रुपीज़ से मैंने एक प्रिंटर खरीदा है, जिसको मैंने कंप्यूटर ए का साथ में या तो कंप्यूटर बी का साथ में, दोनों का साथ में कनेक्ट कर दिया। तो जितना भी कंप्यूटर है हर एक कंप्यूटर का साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या हो गया, कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। और भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नेटवर्क कॉस्ट एफिशिएंट है, जो कि मान लीजिए आपको कोई लेटर पोस्ट करना है, तो आप मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ में स्टाम्प पेपर खरीदा है या तो स्पीड पोस्ट किया, तो आपको मे बी 30 से 50 रुपीज़ खर्चा हो जाएगा। लेकिन उसी को आप एक छोटा नेट पैक अपना मोबाइल फ़ोन में भरवा के अगर मेल कर देते हैं, तो बहुत ही कम खर्चा में आप किसी को एक लेटर सेंड करने सकेगा। तो इसको बोला जाता है कॉस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सिक्योरिटी। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है। नेटवर्क हम लोग को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, अगर मान लीजिए हम लोग को कोई भी मेल अकाउंट को एक्सेस करना है, तो हम लोग को यूज़र आईडी पासवर्ड से एक्सेस करना पड़ेगा। हम लोगों को कोई अगर मान लीजिए हम लोग का फेसबुक अकाउंट है, तो उसको एक्सेस करना है तो यूज़र आईडी पासवर्ड से एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क का अंदर में हम लोग का जितना भी डेटा है सब क्या होता है,
सिक्योर रहता है, मतलब उसमें क्या होता है, एक सिक्योरिटी होता है। तो उस सिक्योरिटी से क्या होता है, वो जो डेटा है वो डेटा प्रोटेक्ट रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क का बाद में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज होता है वो आज को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज सर्वर फॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वर फॉल्ट, जो कि काफ़ी देखा जाता है। सपोज मान लीजिए हम लोग का पास में एक ऐसा सर्वर कंप्यूटर है, नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर होता है। तो इस सर्वर कंप्यूटर का साथ में बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है। बहुत सारा कंप्यूटर ऐसा है जो कि सर्वर कंप्यूटर का साथ में कनेक्टेड होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें बहुत सारा कंप्यूटर है जो कि ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है इसका साथ में कनेक्टेड है। तो इस कंप्यूटर को हम लोग बोलेंगे सर्वर कंप्यूटर। दैट मीन्स यहाँ में जितना भी कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर क्या कर रहा है, सर्वर कंप्यूटर से सर्विस ले रहा है। दैट मीन्स दे आर गेटिंग द सर्विस फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर। दैट मीन्स हर एक कंप्यूटर क्या कर रहा है, इस सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। दैट मीन्स ये सर्वर कंप्यूटर में जितना भी फाइल है और सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है। तो अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सर्वर कंप्यूटर खराब हो गया, ये अगर खराब हो गया तो क्या होगा, ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क पूरा फेल हो जाएगा, नेटवर्क पूरा काम नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर में कुछ मैसेज सेंड करना है तो क्या होगा, पहले सर्वर कंप्यूटर में आएगा, उसका बाद में जाएगा। लेकिन अगर सर्वर कंप्यूटर खराब हो जाता है तो क्या होगा, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कोई भी मैसेज ट्रेवल नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है सर्वर फॉल्ट। दैट मीन्स सर्वर में अगर कुछ खराबी आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वर फॉल्ट। नेक्स्ट है नेटवर्क स्टॉप ऑपरेटिंग। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग का नेटवर्क काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। सपोज मान लीजिए हम लोग का एक सर्वर हो गया, तो ये मान लीजिए हम लोग का कंप्यूटर हो गया, ये हम लोग का कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर और ये सर्वर जो है आप देख सकते हैं कनेक्टेड है। तो अगर एक कनेक्शन कोई भी जगह से ब्रेक हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क स्टॉप ऑपरेटिंग। मतलब उसमें क्या होता है, नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, कुछ भी नहीं होता। आप देख सकते हैं कभी कभी अगर मान लीजिए हम लोग मोबाइल में कुछ भी यूट्यूब में या तो कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो वीडियो है वो चलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, वहाँ में ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी एक ही जगह में एक्सेस कर रहा है और नेटवर्क क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क स्टॉप ऑपरेटिंग। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। दैट मीन्स ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क मीन्स यहाँ में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ में एक सर्वर हो गया, तो इस सर्वर को बहुत सारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, अलग अलग जगह से एक्सेस कर रहा है, अलग अलग जगह से एक्सेस कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आप देख सकते हैं जब हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तब रिजल्ट डिक्लेयर क्या होता है, कोई भी एक वेबसाइट में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो जब एक वेबसाइट में रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो वेबसाइट क्या होता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। दैट मीन्स वो वेबसाइट में क्या होता है, ट्रैफिक आ जाता है। दैट मीन्स बहुत सारा पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही साथ में एक ही वेबसाइट को एक्सेस करता है। तब क्या होता है, वो वेबसाइट का एक कैपेसिटी होता है कि वेबसाइट इतना आदमी को एक साथ में हैंडल करने सकेगा, इतना यूज़र को एक साथ में हैंडल करने सकेगा। लेकिन जब उससे ज़्यादा एक यूज़र हो जाता है तब क्या होता है, उस वेबसाइट में ट्रैफिक आ जाता है। दैट मीन्स मान लीजिए एक वेबसाइट हो गया, इस वेबसाइट को एक वेबसाइट का एक कैपेसिटी है, इस वेबसाइट को 4 पर्सन ही, 4 कंप्यूटर ही एक्सेस करने सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमें 5 कंप्यूटर हो गया, तब क्या होगा, इस कंप्यूटर में या तो इस वेबसाइट में ट्रैफिक आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ में क्या होगा, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा यूज़र आ जाएगा। दैट मीन्स ट्रैफिक हो जाएगा। तो वहाँ में क्या होगा, नेटवर्क स्लो हो जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे चलेगा। आपको महसूस होगा कि ये 2G नेटवर्क है, लेकिन आप 4G नेटवर्क से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि 2G नेटवर्क है। तो इसको बोला जाता है ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन नेटवर्क मैनेजमेंट। दैट मीन्स नेटवर्क को मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी कब होता है,
मान लीजिए ये हम लोग का सर्वर कंप्यूटर है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में सर्वर कंप्यूटर ड्रॉ किया है, यहाँ में क्लाइंट कंप्यूटर ड्रॉ किया है। तो यहाँ में मैंने डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है। एक कंप्यूटर का साथ में और एक सर्वर का साथ में बहुत सारा छोटा छोटा डिवाइस होता है जो कि कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग कभी कभी राउटर बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो ये सब डिवाइस भी क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो जब ये सब कुछ डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन नेटवर्क मैनेजमेंट। मतलब नेटवर्क को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है नेटवर्क को मैनेज करने में। और कभी कभी जब यूज़र बढ़ जाता है, नेटवर्क का एक्सेस यूज़र जब बढ़ जाता है, तब क्या होता है, उस कंडीशन में भी नेटवर्क को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या होता है, नेटवर्क फेल्यूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिक्योरिटी रिस्क। नेटवर्क में जितना भी सिक्योरिटी आ जाए, लेकिन हम लोग का माइंड में एक हमेशा एक थ्रेट रहता है कि नेटवर्क में जो सिक्योरिटी लेवल है वो मे बी एफिशिएंट नहीं है। ऐसा हम लोग का माइंड में भी हो सकता है। तो आप लोग को अभी कभी कभी न्यूज़ में आता होगा कि मान लीजिए हैकर ये सब आप लोगों को न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे। तो मान लीजिए हैकर ने कुछ हैक कर दिया, क्रैकर्स ने कुछ क्रैक कर दिया, तो ये सब क्या होता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है। मतलब अगर कोई ऐसा वेबसाइट है या तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल उतना हाई नहीं है, तब क्या होता है, उन लोगों का जो वेबसाइट होता है वो वेबसाइट हैक हो जाता है। और हैक हो जाने से क्या होता है, उसका सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए। और इसका जो एक्चुअल जो मतलब एक्सप्लेनेशन है, मान लीजिए सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप नोट बना लीजिए और इसको अच्छा से पढ़िए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।